कल ही शाम असम के कामरूप जिले में रंगिया के पास एक विस्फोट के बाद गुवाहाटी पुरी एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 40 से ज्यादा यात्री घायल हुए। घटना कल रात करीब 8:30 बजे की है। इस विस्फोट के पीछे आदिवासी पीपुल्स आर्मी नाम के आदिवासी आतंकवादी संगठन का हाथ होने का शक है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि विस्फोट के पीछे एनडीएफबी यानी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड का हाथ हो सकता है। आदिवासी पीपुल्स आर्मी नाम का संगठन पिछले महीने गुवाहाटी में कंचनजंगा एक्सप्रेस में धमाके की जिम्मेदारी ले चुका है। रेल मंत्रालय का प्रभार फिलहाल प्रधानमंत्री के पास है और प्रधानमंत्री ने रेल राज्य मंत्री मुकुल रॉय को असम भेजा है। और हमारे साथ इस वक्त हैं सीपीआई के नेता अतुल कुमार अंजान। अंजान जी, आपका स्वागत है। हमने कुछ ही देर पहले देखा रेल राज्य मंत्री मुकुल रॉय, उनका कहना था कि वो तो 3 मंत्रियों में से एक हैं और जिम्मेदारी दरअसल प्रधानमंत्री की बनती है। उनका एक कहने का ये भी एक आशय था। आप इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं? रेल मंत्रालय में रेल हादसे की जिम्मेदारी दरअसल किसकी होनी चाहिए? देखिए, मैं इसे राजनीतिक खांचों और बाड़ों में बात नहीं करना चाहता। न मैं भारतीय जनता पार्टी, न कांग्रेस पार्टी, न भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करना चाहता हूँ। ये देश का ये रेल हादसा कहीं तक सबको हिला कर चला गया। रो रहे लोग, जिस तरह की तस्वीरें आप लोग दिखा रहे हैं, बच्चों को बिलखते हुए, बुजुर्गों को, महिलाओं को, भाई मैं तो हिल गया अंदर तक। अगर राजनीति का मतलब, समाज नीति का मतलब, देश चलाने का मतलब अगर हृदयहीनता है, संवेदन शून्यता है, तो ऐसी राजनीति को लात मार देनी चाहिए। कहीं दिल में, आत्मा में सरकार और दरबार चलाने वाले सोचें कि बेगुनाह लोग जो मर गए उनका क्या होगा। ये जो बच्चे अनाथ हो गए, वो लड़की अनाथ हो गई जिसके बाप माँ भाई हो गए, ये समाज भारत के 120 करोड़ का जिम्मेदारी लेगा जो पढ़ेगी लिखेगी या किसी के घर की बेटी बहू पत्नी बनेगी या किसी नगर में कोठे पर बैठकर नगर वधू बनेगी? ये प्रश्न खड़े हो गए। सरकार को संवेदनशीलता के साथ सोचना चाहिए कि हादसों पर हादसे 2 साल से अनाथ की तरह ये रेलवे मंत्रालय था, कोई पूछने वाला नहीं। कमेटियां बन चुकी हैं रेल की दुर्घटनाओं के बाद। उन कमेटियों का क्या हुआ? उनकी अनुशंसाओं का, उनकी समझदारी का, उनके द्वारा दी गई सिफारिशों को हम क्यों नहीं लागू कर पाए? सोचने का वक्त है। और राजनीति का मतलब अगर लाशों का समझौता और लाशों पर चल करके अपनी और मेरी तब कमीज कितनी साफ है इसका चर्चा करना और दूसरों को कंधे पर भार डाल करके खुद को साफ बचा ले जाना है, तो ऐसी राजनीति को प्रणाम है। मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। जी अतुल जी, आप ये कहना चाहते हैं कि रेल मंत्रालय फिलहाल अनाथ है। रेल मंत्रालय चाहता तो हर दल है, हर पार्टी है, लेकिन ऐसे हादसों की जिम्मेदारी लेने से सब पीछे हटते हैं। बात सही कह रहे हैं आप। क्यों नहीं लोग 3 आदमी होकर के भी रेल नहीं चला सकते? मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। ऐसे भी बहुत सी दुर्घटनाएं हुई जिन लोगों ने अपनी बात कही, लेकिन आज हम कहाँ खड़े हो गए? देश के प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री वही है। रेल मंत्री के कमरे पर ममता जी 2 साल से भाग गई। उनके कमरे का ताला तोड़ करके एक रेल राज्य मंत्री घुस गए। कमरे की कुर्सी पर बैठ करके अपने को महिमा मंडित करना अच्छा है, लेकिन रेल के परिचालन को, संचालन को देखना भी तो जिम्मेदारी है। ये कहीं वो भूल गए, इसलिए वो 80-85 लोग मर गए, वो 200-250 लोग जख्मी हो गए। जी भारतीय रेल के ऊपर एक ऐसा बदनुमा धब्बा लग गया है कि अब कहीं ऐसा ना हो कि लोग मजबूरी में मौत का सामान लेकर के रेल पर सफर करने के लिए मजबूर हो जाए। जी शुक्रिया। हमारे साथ थे सीपीआई के नेता अतुल कुमार अंजान। उनका कहना है कि सरकार रेलवे के मामले में पूरी तरह से संवेदनहीन हो गई है। कोई भी ऐसे हादसों की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता और एक तरह से भगवान भरोसे चल रहा है रेल मंत्रालय का कामकाज। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps